आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगेन आज हम एक बहुत ही अच्छे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल की बात करेंगे। देखिए, अभी कल मैंने ये लेक्चर भी लिया था कि किस तरीके से, परसों इनफैक्ट, किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला और उनकी ये आदत बन गई है। टू नेशन थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर से वो टू नेशन थ्योरी क्लैर क्लैर करके जो है इनके जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो बार बार ये चीज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ डीपर कॉन्स्पिरेसी है। तो बात करते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। और बता दूं कि हमारा शानदार सुपीरियर मैंस पे ये कोर्स है और उसकी क्लास आज होगी, अगली क्लास जो है। तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, तो इनके चीफ ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी है जब इन्होंने कहा कि सुनिए, ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये जो टू नेशन की आइडियोलॉजी है, ये फ्यूचर जनरेशन के दिमाग में घुसानी पड़ेगी, है ना। और पाकिस्तान का जो स्टैंड है कश्मीर पे, वो हमेशा इसी तरीके से ही रहेगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि हिंदू हमारे आगे है ही नहीं। अगर पाकिस्तान अपने इतिहास पे जाए, मुस्लिम्स देखेंगे तो वो हिंदू ही थे जो वहाँ पे कन्वर्ट हुए, ये जग जाहिर है ना। तो अब भारत ने, जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने पूरी तरीके से क्लेम को डिसमिस किया और बोला कि भैया जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, पीओके पे बात करेंगे। जो तुमने इलीगल टेरिटरी हमारी ऑक्यूपाई की हुई है ना, ये हमको वापस दो। बहुत कुछ कहा है इन्होंने कहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने कि आप अपने इतिहास बताएं अपने बच्चों को। क्या इतिहास है पाकिस्तान का भाई? मुस्लिम और हिंदू का अलग रिलीजन है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, थॉट्स है, एम्बिशन है ना। तो आप ये मान के चलिए, पता कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हीरोइक स्ट्रगल जो हो रहा है उसमें हम अपने कश्मीरी भाइयों का साथ देंगे। भैया कश्मीर डेवलपमेंट मोड पे है, कभी भी वंदे भारत चल सकती है और आप कह रहे साथ देंगे। आप अपने पीओके को देखिए, पिछले साल इन्होंने कितने कश्मीरियों को मार दिया था अपने ही देश में। आप समझ रहे हो। अब इस समय आपको पता है कि कुछ जगह पे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान ने उसको भी बोल दिया। बल्कि आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा, जाकिर नायक वो कहता है कि वक्फ की अगर बात करते हैं तो सबसे ताकतवर वक्फ पूरी दुनिया में वो भारत में है। पाकिस्तान में तो वक्फ है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है वहां पे। आप समझ रहे, सबसे ताकतवर जो है वो यहां पे है। पाकिस्तान तो अगर सरकार चाहे किसी की भी जमीन ले ले, ये हिसाब किताब है। तो समझना पड़ेगा कि जो ये कह रहे हैं इसके पीछे का मतलब क्या है। टू नेशन थ्योरी के सुब्रमण्यम एक बहुत जबरदस्त थिंकर रहे हैं, है ना। और एस जयशंकर के पिताजी, उन्होंने ये चीजें बताई हैं। उन्होंने इन चीजों को थोड़ा बहुत ही करीबी से देखा है और बताया है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। अब भारत ने, मैंने क्या बताया, भारत ने वही बोला कि ये सब बकवास है, हटाओ। और भारत ने तो वक्फ अमेंडमेंट को भी बोला कि ये जो क्या कर रहे हैं ना, ये तो बेसिकली यहाँ पे ये सुब्रमण्यम जी के ही आर्टिकल है, ये ओरिजिनल आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान का व्यू क्या है टू नेशन थ्योरी पे। तो इशू जो है, टू नेशन मतलब क्या हो? टू नेशन मतलब दो नेशन, भारत और पाकिस्तान। पहले ये था ना कि 1947 में हम एक हैं, लेकिन बाद में इधर चौधरी रहमत अली आए और अलामा इकबाल, पहले जो भारत की गुण गाते थे, बाद में उन्होंने एकदम कम्युनल स्टैंड लिया और बोला कि अलग देश बन के रहेगा। फिर 1940 के बाद से एक तरफ पाकिस्तान होगा, एक तरफ भारत होगा। कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। फिर बहुत सारे कैबिनेट मिशन प्लान आया, यहाँ पे देसाई लियाकत पैक्ट आया, बहुत कुछ, सिराज गोपालाचारी प्लान आया, ढेरों प्लान आए। और उसके अल्टीमेटली जब डायरेक्ट एक्शन डे, क्योंकि यहाँ डेडलॉक क्रिएट हो गया था, ब्रिटिशर, इंडियन नेशनल कांग्रेस और पाकिस्तान, मतलब उस समय जो मुस्लिम लीग थी, कि कांग्रेस कह रही थी कि हम बिल्कुल भी सेपरेट देश नहीं चाहते। और भी इश्यूज थे, है ना। स्टेट का इशू था, फिर पावर का इशू था कि किसको कितनी पावर मिलेगी, लेकिन मेन इशू ये था कि बंटवारा नहीं होगा। और मुस्लिम लीग कह रही थी बंटवारा होगा। अब इससे त्रस्त होकर 1946, अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना बोलते अब डायरेक्ट एक्शन डे कर दो, खत्म कर दो। अब उसके बाद ऐसी भयंकर हिंसा होती है, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग जिसको बोला जाता है। कितने लोगों को मारा गया दोस्तों कैलकाटा में। कैलकाटा का आज़ादी के बाद का इतिहास जो है ना, वो काफ़ी खूनी रहा है, मतलब बंगाल का। अब उसके बाद फिर वही हुआ जो होना था कि फिर भाई कांग्रेस को मानना पड़ा, इतनी ज़्यादा हिंसा हुई। उस समय महात्मा गांधी जो है अकेले नोआखली में जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाकी पूरा देश जो है वो जश्न मना रहा था। तो ये हिसाब किताब था। तो अब यहां पे जो इंडिया का कंपैरिजन है वो ज़ायनिस्ट थीसिस से एक तरीके से ड्रू किया है।
अब यहां पे ये बोला है कि देखिए भारत ने एक्सेप्ट किया है, जाहिर सी बात है कि भारत ने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया, उनके पास और कोई चारा नहीं था। 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कंपेयर वही जायनिज्म से इसको कंपेयर किया था कि जो टू नेशन थ्योरी, यरूशलेम वही कि एक तरफ फिलिस्तीन होगा, एक तरफ हमारा इजराइल होगा, और ये काफ़ी लंबे समय से इजराइल कह रहा है, तो उससे कंपेयर किया था। भारत ने कभी भी इसको एक्सेप्ट किया ही नहीं। भाई आज समझिए, देखिए एक चीज समझिए, पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया लेकिन टू नेशन थ्योरी को नहीं। आज भी भारत को पता है कि आज नहीं तो कल हम कभी ना कभी साथ आएंगे, और भारत ने कभी भी इस तरीके की नफरती बातें बोली नहीं। अब आप देखिए कि 1947 से पाकिस्तान अलग हुआ, आज अगर पाकिस्तान भारत में होता तो एक राज्य होता, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पूरा पंजाब होता, एक सिंध एक अलग राज्य होता उधर, तो आज समझिए कि पाकिस्तान का कितना डेवलपमेंट हो जाता, पूरा रेलवे लाइन वहां तक जाती, हम पूरा नॉर्थ सेंट्रल पूरा यूरोप तक रेलवे लाइन बिछा देते, सिल्क रूट हमारे यहां से होके जाता, हमको ईरान से लेकर अफगानिस्तान का सबका एक्सेस मिलता। इसमें सबसे ज्यादा किसका भला होता? पाकिस्तानियों का भला होता सबसे ज्यादा। उस समय तो खैर भारतीय होते ही, लेकिन उनका भला होता। बहुत जबरदस्त तरीके से कश्मीर को डेवलप करते, स्विट्जरलैंड फेल हो जाता। पाकिस्तान को 1947 के बाद मिला क्या? कुछ नहीं, नील डेवलपमेंट हुआ, पाकिस्तान आतंकवाद की चपेट में हो, और आज जहां से उन्होंने शुरू किया था वो माइनस में चले गए। ये हालात हो गई है पाकिस्तान की। उस एरिया में बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट था, वो एरिया ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी वहां पे तक्षशिला थी, बड़े बड़े थिंकर्स वहां पे पढ़े, लेकिन आज उस देश के हालात बहुत ही खराब हो गए हैं, बर्बाद हो चुका है वो देश, आप समझ रहे हैं? तो और उस टू नेशन थ्योरी की ये बात कर रहे हैं। अब बता दूं कि यहां पे यूनिटी की बात की गई थी, भारत ने उस समय यूनिटी की ही बात की थी कि यूनिटी जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की डिमांड जरूर कर रहा था, उस समय जो मुस्लिम लीग है पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, बोल रहे थे कि टू नेशन थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए हम इस पर अडिग रहेंगे। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायद आजम ने स्पीच दी थी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 14 अगस्त 1947 जब आजाद हुआ था। अब उस समय इन्होंने टू नेशन रेफर भी नहीं किया था, आपको बता दूं, है ना, उन्होंने पार्टीशन रेफर किया था। टू नेशन थ्योरी तो बेसिकली यही जायनिज्म से आया है, इजराइल कहता है कि दो नेशन होने चाहिए। भारत ने बोला कि देखिए मुस्लिम्स और हिंदूज, कोई भी नो मुस्लिम्स एंड हिंदूज जो हैं, देयर आर नो मुस्लिम्स एंड हिंदूज बट ओनली पाकिस्तानीज। आप समझ रहे हो कि मतलब मुस्लिम आमतौर पे पाकिस्तान कहता है मुस्लिम्स की बात वो लेके आता है, लेकिन भारत कहता है कि भाई मुस्लिम छोड़ दो, भारत के मुस्लिम पेट्रियोटिक है, नेशनलिस्ट है, तुम्हारे मुस्लिम पाकिस्तानी है, सीधा सीधा, कि कोई हिंदू मुस्लिम यहां पे नहीं है, दिस सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया है, ये चीज है। तो अगर टू नेशन थ्योरी जो है वो बेसिस रहता, तो जो गुजराल साहब हैं वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रहते जून 1948 तक। गुजराल साहब, आई के गुजराल के जो पिताजी इंदर कुमार गुजराल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, ये चीज है। और अगर टू नेशन थ्योरी उस समय एक्सेप्ट की जाती तो रेफरेंडम क्या जरूरत थी भाई? रेफरेंडम की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन रेफरेंडम हुआ ना भाई। क्या था कि जब यहाँ पे माउंट बैटन प्लान लेके आते हैं, फाइनल प्लान जो लेके आते हैं, तो उसमें यही तो था ना कि रेफरेंडम करवा लो, पता चल जाएगा, वोटिंग करवा लो। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, इनफैक्ट पाकिस्तान और सिंध के लेजिस्लेचर कि आप पार्टीशन पे वोट करिए, ये चीज है। पाकिस्तान के स्कॉलर ने भी यही आर्ग्यू किया है कि रिजेक्शन ऑफ टू नेशन थ्योरी मतलब होगा कि रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान। इजराइल एज अ स्टेट, उसको आज बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन जायनिस्ट डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट किया है। तो पाकिस्तान जो है एज अ नेशन, इट कुड बी एक्सेप्टेड विदाउट सब्सक्राइबिंग टू द टू नेशन थ्योरी। ये लॉजिकल नहीं था, ये उनके स्कॉलर्स कह रहे थे कि पाकिस्तान को ये टू नेशन थ्योरी जो है ये पाकिस्तान के पार्टीशन का बेसिस होना चाहिए, है ना, यही लीगल बेसिस होगा, सीधा सीधा यहां पे बोला। बहुत सारे पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन बोला कि अगर हम ऐसा नहीं जाएंगे ना तो हमको पूरी दुनिया एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, हमको पूरी तरीके से आइडेंटिटी हटानी होगी कि दो नेशन है। सोवियत और चाइना ने बाकी नेशंस के साथ, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को एंडोर्स भी कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पे सीधा सीधा बात यह थी कि जो भी लोग जो भी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे और आज भी जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट है। वो ना ही देश के लिए कर रहे हैं ना ही लोगों के लिए कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। आर्मी पूरे पाकिस्तान को इस समय चला रही है। कश्मीर एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट है,
और दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्कशन, है ना। कश्मीर इशू को भी रेस किया गया। तो पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने, जो लॉर्ड माउंटबेटन की एडवाइस थी, उन्होंने बोला कि देखिए, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था कि या तो तुम आजाद रहो या दोनों में से किसी में आ जाओ। सरदार पटेल उस समय चार्ज होम मिनिस्टर थे, उन्होंने तबाही मचा दी उन्होंने। और ये इंडिया और पाकिस्तान पे दोनों पे ही बाइंडिंग थी, लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा तिलमिला गया और उसने सेना भेज दी। ये चीज है। कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है, ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है पाकिस्तान के लिए, तो उनको लगा, ये मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि तो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होने से रहा, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। ये चीज है। अब ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, उस समय मिस्टर जिन्ना ने पूरी तरीके से अपोज किया था कि जब तक सारी जो चीजें वो हमारे पास नहीं आ पाएंगी, है ना। लीगल फ्रेमवर्क उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का फाइनल था, जिसने ब्रिटिश की पैरामाउंसी को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया, प्रिंसली स्टेट अपना फ्यूचर चुनने के लिए। अब प्रिंसली स्टेट क्या थे, देखिए, जो 11 प्रोविंस थे वो तो ऑटोमेटिकली इंडिया में आ गए, लेकिन बाकियों का क्या हुआ। बाकी प्रिंसली स्टेट को बोला था कि भैया आप देख लो, मतलब कुछ पाकिस्तान के पास चले गए, कुछ हमारे पास आ गए, और प्रिंसली स्टेट्स के बोला कि आपके पास पूरा अधिकार है कि आप चाहे पाकिस्तान के पास चले जाओ, चाहे भारत के साथ चले जाओ, है ना। अब यहां पे टू नेशन थ्योरी का आना बहुत ज्यादा जरूरी था। भाई जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इनफैक्ट सिक्किम भी, और इधर जो बंगाल हो गया, फिर इधर आपका जोधपुर हो गया, तो ये कुछ राजा थे जो गोद में बैठ रहे थे। त्रावणकोर हो गया, वो पाकिस्तान की गोद में बैठ रहे थे। उधर बलूचिस्तान जो कलात था, वो भारत के पास आना चाह रहा था, और जब पाकिस्तान को ये पता चला तो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कलात को ले लिया, तो पाकिस्तान की हेजीमनी दिखी। टू नेशन, अगेन टू नेशन थ्योरी को उन्होंने क्यों बोलना पड़ा कि भैया अलग अलग नेशन है, भैया दो अलग हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत ने कभी स्टैंड नहीं लिया, ये चीज है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन में बात पहुंचती है, ठीक है। एक इंडियन पार्टिसिपेंट ने जो रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन का 13 अगस्त 1948 को, रेजोल्यूशन 47 को रीड आउट किया, और उसमें वही बताया कि कश्मीर अलग होगा। अब जो कश्मीर, उसमें पहले जो है वो पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगी, उसके बाद भारत अपनी सेना हटाएगी, फिर रेफरेंडम होगा। अब पाकिस्तान कभी अपनी सेना हटाएगी नहीं, प्लेबिसाइट तभी होगा। प्लेबिसाइट कभी होना ही नहीं था, वो तो कब का छूट गया था पीछे। ये तो खाली बात करने की, पाकिस्तान खुद भी अपनी चीजों को कभी नहीं पढ़ता है, ये हिसाब किताब। अब ये कश्मीर की फाइट कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की फाइट है, लेकिन एक्चुअल में जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये किसका सेल्फ डिटर्मिनेशन है। पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। भाई तुम कश्मीर के लिए कैसे लड़ सकते हो, तुम पैसों के लिए लड़ रहे हो, तुम तो बिकाऊ हो, तुमको तो इनकी आर्मी बिकाऊ है, ये जितने भी इनके लीडर्स हैं सब बिके हुए हैं। ये कश्मीर कश्मीर की बात करते हैं, पीओके के हाल बर्बाद कर दिए। साथ ही साथ आपको एक और चीज बताता हूं, अब प्लेबिसाइट तो कभी होना नहीं, ये तो क्यों नहीं होना, क्योंकि कभी वही कहना कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगा नहीं। इसके बावजूद भारत के ऊपर ये इल्जाम डालते हैं कि भारत की वजह से प्लेबिसाइट नहीं हो रहा है। भाई शिमला एग्रीमेंट में जब 1972 हुआ था, इंदिरा गांधी, जुल्फिकार अली भुट्टो, तभी ये क्लियर हो गया था कि प्लेबिसाइट भूल जाओ, है ना। और ये टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब टू नेशन थ्योरी जो है वो कंटिन्यू टू बी वैलिड टुडे। क्या सच में ऐसा है? 30% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है सब कॉन्टिनेंट में, जो थ्योरी है उसने जो भारत के मुस्लिम्स को कवर किया है। अब ये कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी, तो टू नेशन थ्योरी अगर है तो फिर आपको अपने नेशन पे ही फोकस करना चाहिए, आपको यहां के मुस्लिमों पे कभी भी कमेंट करना ही नहीं चाहिए। ये हिसाब किताब है। और यहां सीधा सीधा जो पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसमें बिल्कुल फ्लॉज हमको देखने को मिलते हैं कि अभी भी अप्लाई होती है नहीं, तो कोई क्लियर आंसर नहीं है। थ्योरी जो है वो इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई ही नहीं होती है, बट हाँ कश्मीर की अगर बात करते तो उसके ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि उसी के बिना पे कश्मीर लेंगे। एलिट जो है वो टू नेशन थ्योरी पे वो छोड़ता नहीं है उसे। क्यों? क्योंकि डर है और पॉलिटिकल कैलकुलेशन है कि इसके बिना पे पाकिस्तान अपनी नेशनल आइडेंटिटी खो देगा, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं। और फिर जम्मू कश्मीर पे क्लेम भी तो ये जस्टिफाई करता है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन फ्लॉड है। भारत ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, डर था उस समय पाकिस्तान का कि अगर ऐसा होता तो बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, सिंध भी अलग हो जाएगा। आज ये देख हो रहा है ना, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अलग होने के कगार के हैं पाकिस्तान पे। लेकिन भारत की कभी भी रिविजनिस्ट पॉलिसी नहीं रही है। उस समय पाकिस्तान का अत्याचार था, और आज बांग्लादेश देखिए फिर से पाकिस्तान की जाके गोद में बैठ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं।
वरना तो कभी भी कोई दिक्कत थी ही नहीं। हिंदू मेजॉरिटी इंडिया का दे हैव नेवर इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि भैया हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 70 मतलब एक तरीके से इतने सारे मुस्लिमों को, ठीक है, और इंटीग्रेट करें 7 करोड़ मुस्लिमों को, कि हमको कोई भी वो आप अलग देश बनाइए, बांग्लादेश अलग है। चाहता तो उस समय बांग्लादेश इंडिया का पार्ट हो सकता था, वैसे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को डर था। अब 2 नेशन थ्योरी ने तो कोई प्रोटेक्शन दिया ही नहीं ना, कोई नहीं। कि वेस्ट आया उनको बचाने, नहीं आया, कोई नहीं आया। पाकिस्तान की जो डीपर प्रॉब्लम है वो इंटरनल इनसिक्योरिटी है। इस्लाम एक यूनिफायर नहीं रहा। जैसे भारत में धर्म ने पूरे भारत को जोड़ दिया। आपको हनुमान जी का मंदिर नॉर्थ में भी मिलेगा, हनुमान जी का मंदिर साउथ में भी मिलेगा। साउथ के लोग आते हैं अयोध्या, साउथ के लोग आते हैं आज चार धाम में जाइए, बद्रीनाथ में तो साउथ के ही पंडित होंगे, और नॉर्थ के लोग जाते हैं रामेश्वरम। तो धर्म ने भारत को जोड़ के रखा है, बल्कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन इस्लाम पाकिस्तान में यूनिफायर नहीं रहा। सीधा देख लेना, बांग्लादेश अलग हो गया, बलूचिस्तान में अनरेस्ट देख लीजिए। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान कभी नहीं बना पाया। और ये कंपेयर करता है जो भारत के स्ट्रगल्स हैं, राइट, इंडिया डेमोक्रेटिक सक्सेस। जिया उल हक ने निज़ाम मुस्तफ़ा, इस्लामिक लीगल पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरी तरीके से पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन जिया उल हक ने किया, लेकिन आज भी इन इश्यूज को सॉल्व नहीं किया गया। पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी पे सिर्फ इसीलिए टिका हुआ है कि उसको जम्मू कश्मीर चाहिए, पर जम्मू कश्मीर उसको मिलेगा नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान खुद चाहता है कि अब भारत से अच्छे रिश्ते जो है वो हो। 1947 में उनको कुछ सक्सेस मिल गई, लेकिन अभी भी स्टेटस को ये मेंटेन नहीं कर पाया है। और जूनागढ़ और हैदराबाद का क्या, वो तो भारत के पास आ गया। और कभी भी पाकिस्तान ने जो डिमांड आई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उसको भी इन्होंने उस पर ये अडिग नहीं रहे। और भारत ने कभी भी 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर ऐसा होगा तो सेक्युलरिज्म का जो फाउंडेशनल कमिटमेंट है उसके अगेंस्ट चला जाएगा। ये 20 करोड़ मुस्लिम भारत में रहते हैं, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, सब यहाँ पे संविधान के हिसाब से चलता है, डेमोक्रेटिक है हम। पाकिस्तानी स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो अब मॉडर्न इंडिया पे अप्लाई नहीं होती है। ये चीज है, 2 नेशन थ्योरी आप रिलीजियस डिफरेंस पे अप्लाई करेंगे ना, बट वो इतने दिखते ही नहीं भारत में। तो पाकिस्तान इस समय बहुत डिफिकल्ट पोजिशन में है। ये हिसाब किताब भारत में उस समय पार्टीशन के बाद मुस्लिम मेजॉरिटी, जिसे जम्मू कश्मीर है, मतलब कम थे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, लेकिन अब 10% पॉपुलेशन है। पहले 25% थे, आधे चले गए पाकिस्तान। ये चीज है। तो जाहिर सी बात है 2 नेशन प्रेमाइस अब कुछ होता नहीं है। और एक तरीके से भारत के मुस्लिम्स जो है वो यहां पे ज्यादा सही फील करते हैं। तो पाकिस्तान का ये जो प्रोपेगेंडा है, ये 2 नेशन थ्योरी पे बांटने की कोशिश है, नहीं, फेल हो जाएगा, इन्हीं को ही बर्बाद कर देगा। ये आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है, लेकिन एक ऐसी फ्लॉड डॉक्ट्रिन है जो कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और कोर्स आज नेक्स्ट क्लास होगी, आप उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।